यहाँ से शुरू किए थे dx बाई dt, ये हमारा पहला क्वांटिटी था जो हम पहला दिन पढ़ाए थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द स्पीड। dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v। अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं, dx इक्वल टू v इंटू dt, लिख सकते हैं। अब इन दोनों को दोनों तरफ से क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dx v dt। कोई दिक्कत? अब ये d और इंटीग्रेशन गया, x बराबर क्या आ गया? हाँ, इधर भी ले दीजिए v। अब v जो है ये अलग क्वांटिटी है और t अलग है, मतलब ये है dt, मतलब टाइम चेंज हो तो वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी फंक्शन टाइम का है तो इंटीग्रेट होगा, अगर वेलोसिटी टाइम का इंडिपेंडेंट है, मतलब समझते हैं कैसे? मान लो कि यहाँ से चले, रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद गए फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर थोड़ी देर बाद गए यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है इसको बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो वेलोसिटी इसका बदल नहीं रहा है, इसका मतलब ये है टाइम बदल रहा है, वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, तो टाइम से कोई इसका लेना देना। तो v एज अ कांस्टेंट, अब बाहर में dt, तो अब हो जाएगा x v और dt और d गया तो vt। x बराबर, अगर टाइम से मतलब नहीं होगा तो v बाहर आ जाएगा, अगर टाइम से मतलब होगा। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तब कहानी अलग होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल हुआ तो टाइम के साथ वेरी करेगा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, मतलब उसका रेट एक कांस्टेंटली बढ़ेगा या कांस्टेंटली घटेगा। करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा लिखिए यहाँ तक। बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा कहानी किसका? न्यूटन का है। सिर्फ न्यूटन ने 3 ही लॉ नहीं दिया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं दिया है, ये पूरा मैथ का पार्ट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल रहा है न्यूटन का, क्योंकि उनके हिसाब से ये फिजिक्स जो है ना, जो पढ़ रहे हो वो मज़ेदार नहीं हो पाता विदाउट डिफरेंशिएशन और विदाउट इंटीग्रेशन। अभी देखिए ना कैसे मज़ेदार हो रहा है। 2 मिनट रुकिए, अभी क्या पढ़े? कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लिखिए, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए, dv बाई dt क्या होता है? इधर तुम लोग बहुत बात कर रहा है, dv बाई dt क्या होता है? डिफाइन तो छोटे छोटे क्वांटिटी हम नहीं कराए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एक्सेलरेशन। ये होता है ना, वेलोसिटी का टाइम चेंज एक्सेलरेशन। तो dv बराबर a dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, dv a dt, ठीक है। अब बताइए, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मीन्स a इज द कांस्टेंट आउटसाइड। अब टाइम t1 और टाइम t2 स्पेशल 2 टाइम लिया गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज वेरिएबल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है या यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, दोनों ही हो सकते हैं, बढ़ना या फिर घटना। तो अब यहाँ पर हमने एक लिमिट लगाना है। हाँ, अब यहाँ ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट लगाने वाले हैं क्योंकि ये अब डिफिनिट होने वाला है, तब c नहीं लगेगा, ठीक है। डिफिनिट का मतलब टाइम t1, समझिए इसको, ये नीचे वाला लोअर लिमिट बोलते हैं, मतलब कहानी कहाँ से शुरू हो रहा है? टाइम t1 से शुरू हो रहा है
मतलब अभी हम जो भी केस ले रहे हैं T1 से सिचुएशन शुरू होगा। T1 का मतलब इनिशियल केस, तो उस दौरान जो वेलोसिटी होगा उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज नोन एज u, ठीक है। एंड फाइनल टाइम ले लेंगे T2, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी हो जाएगा इसका v, जिसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, इधर आ जाइए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं dv का v इंटीग्रेशन हो गया, और इसके ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट और नीचे लिखते हैं इक्वल। उसके बाद a बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t, t2 ऊपर में, नीचे में t1। अब एक बार ये अपर लिमिट इस वेरिएबल के पास रखा जाएगा माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो एक बार v की जगह पर v रखेंगे तो v होगा, फिर माइनस v की जगह u पुट कर दे तो v माइनस u हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये वेरिएबल है, भले उसका भी नाम v ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऊपर वाला इसके प्लेस पे रखा जाएगा, तो v की जगह v रखेंगे तो v हुआ, फिर अब माइनस, अब इसी की जगह u रखेंगे तो माइनस u। उसके बाद a बाहर है तो बाहर रहेगा, फिर ब्रैकेट। अब t के जगह पे क्या रखा जाएगा, t2, तो t2 माइनस t1, अपर माइनस लोअर लिमिट। अभी फिलहाल बहुत ही सिंपल फंक्शन है जिसमें या तो v आ रहा है या तो t आ रहा है। थोड़ा बड़ा भी होगा तो v के जगह पे वो v पुट होगा, अगर 2-3 जगह पुट करना होगा तो भी पुट होगा, ठीक है। तो अब हो गया v माइनस u इज इक्वल टू a, t2 माइनस t1 को हम क्या बोल दे रहे हैं, जस्ट t, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो v माइनस u बराबर at, तो v बराबर इसको u को उधर कर दें तो u प्लस at हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ द वन डायमेंशनल मोशन विच इज डिराइव्ड बाय द इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड से हमने क्या किया, इसको डिराइव किया कि v बराबर u प्लस at होता है, ठीक है। तो ये पहला है फार्मूला, इसको आगे अभी लिखिए फिर आगे बात करते हैं, लगने का नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट फार्मूला पर हम बात करते हैं। पहला फार्मूला यहाँ रुक गया, आगे चलिए, यहाँ पे बात नहीं, अब हो गया, बातचीत हो गया। इसी फार्मूला के यहाँ लाते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं कहानी। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, एंड हम लोग जान चुके हैं कि v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, ठीक है। वी नो दैट dx बाई dt इज इक्वल टू v। तो इसके हिसाब से हम यहाँ रख दिया, बराबर क्या कर दिए, u प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे dx u प्लस at, और पूरे t को dt को इधर राइट में, लेफ्ट टू राइट समझ में आता है। फिर वही सेम चीज़ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और ऐसा साइन लगाइए dx u प्लस at। अच्छा, इस dt को दो बार ऐसे कर दें, किसी को परेशान नहीं करना, dt इसके साथ भी, मतलब u dt और प्लस at dt, और इंटीग्रेट ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए dx का क्या हो जाएगा, x, u बाहर और dt का t, प्लस a बाहर क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है t का। अब देखो ये t और ये t, देखो यहाँ पर पूछा नहीं कि u सर कैसे ऐसे ही लिख दिया बार, हाँ तो लिखे इसलिए लिखे कि ये dt है, ये अगर t का फंक्शन होता तो हमको इंटीग्रेट करना होता, बट ये u फंक्शन t का नहीं है। यहाँ पर t जो है dt है, मतलब ये दोनों आपस के सेम फंक्शन में है, तो ये बदलेगा तो ये तो t है, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा। तो x dx का जैसे इंटीग्रेशन होता है उसी तरीके से t dt का होगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला पहला यहाँ पर लिख देना होगा हमको, नहीं तो फिर फंस जाएगा। यहाँ पे देखिए फार्मूला हम पहले लिखते हैं, क्या लिखे थे, x टू द पावर n dx इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर t का पावर कितना है, 1 है, तो क्या होगा, t का पावर 1 प्लस 1 कितना है, t का पावर 2 बाई 2, इंटीग्रेशन खत्म। अब यहाँ पर लिमिट का बात करते हैं थोड़ा सा, अब लिमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ t का
वो फॉर्म में कैसे आपको पता चल गया? कौन सा? x का पावर है dx। देखिए x का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो x का पावर यहाँ नहीं होगा, हाँ, तो n की जगह क्या होगा? 1 होगा। 1। समझ रहे हैं? हाँ, उसी हिसाब से बात करेंगे ना, समझ रहे हो? तो x का पावर n का फार्मूला अगर जनरलाइज किया हुआ है तो n का वैल्यू आपको जो दिया जा रहा है उससे काम करिए। समझ रहे हैं? x का वैल्यू अभी फिलहाल आपको नहीं दिख रहा था, जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन x वाला में ही हो, यहाँ पर t हो, यहाँ dt हो, तो सेम वेरिएबल में। तो 1 + 1 कर दिया ना। हाँ, तो t है तो t + 1 + 1, 1 + 1 कितना? 2, और 1 + 1 2। तो मतलब आई नहीं कुछ तो 1 ही लगेगा। हाँ, सर वो फॉर्मूला में डी एक्स है या एन है? dx ये dx है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx x टू द पावर n + 1 n + 1। तो उसी तरीके से t में काम करेंगे। अब वेरिएबल t है, x ना हो नहीं है अभी यहाँ पे, तो t का पावर 2 0। अब ये टाइम 0 से t ले लीजिए, 0 से t ले लीजिए, तो यहाँ से 0 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, और नेट डिस्प्लेसमेंट s ले लीजिए। कोई दिक्कत? समझिए क्या बोल रहे हैं? इधर देखो लिमिट लगाने का तरीका है, लिमिट लग गया इधर इधर। हमने टाइम 0 लिया, मतलब कहानी स्टार्ट यही से हो रहा है, और कुछ देर में टाइम t हो गया। तो सर t1 t2 भी तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, तो यहाँ पर x1 और x2 आ जाता। अगर चलते चलते बीच रास्ते से अगर बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं बोल रहे कि आप नहीं ले सकते हैं, t1 t2 भी ले सकते हैं किसी भी एक इंटरवल में। मान लो कि हम चलना शुरू किए थे ऐसे, तो हम बात कर रहे हैं t बराबर 0 से t तक का फॉर द होल जर्नी। बट आपकी मर्जी, अगर आप कहते हैं कि नहीं t यहाँ से नहीं, हम यहाँ से बात करेंगे, तो इसको t1 मानो, इसको, तो तुम इसी का बात कर पाओगे, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे। हम क्या निकाल रहे हैं? होल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं फ्रॉम द 0। तो यहाँ से 0 से s, 0 से t, 0 से t, टाइम वेरी करा दिया। फिर वही सेम फंडा जैसे लगाए थे, s - 0 हो जाएगा, तो s - 0 का मतलब s बराबर u, t - 0 t ही रहेगा, तो ut प्लस a। अच्छा, t का जगह पे t देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, t के जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर ही होगा, t²/2, माइनस 0 रख देंगे तो 0, तो t²/2 ही होगा। इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 बाहर, इसको हाफ, a रहा, और t की जगह t²। तो फिर से बताइए तो आगे लगता है। t की जगह t एक बार रखिए ना आप, यहाँ पे समझा दे रहे, देखो हाँ, a, मैं मुंडी नीचे था। ठीक, t की जगह t रखेंगे तो क्या होगा बोलो ना, वही तो रहेगा ना, t²/2। t की जगह t ही रखना है, हाँ, तो t²/2, और t के बाद 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर/2, ये तो पूरा 0 ही हुआ। हाँ, 0 इसमें से घटा ले, कोई फर्क, तो t²/2 ही ना बचा यार, बस हो गया। अभी 1/2 बाहर लिख दिए और at² लिख दिए। इसको पढ़ने में अच्छा लगता है इसलिए ऐसे बोल लिखे हमने, s बराबर ut प्लस हाफ at², दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, इसको यहाँ तक छापिए। चलो देखो इधर, हम लोग ये फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं, v बराबर कितना, u प्लस 80, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करिए दोनों तरफ, क्या हो जाएगा? v² = u² + 80। देखो इसीलिए बोलते हैं ये कहानी है, v² बराबर u² प्लस a²t² प्लस 2 v² बराबर u² प्लस, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2a, अच्छा सॉरी 80। अच्छा, हम 2a कॉमन लेना चाहते हैं, मेरा मन है, हाँ, तो सर a को भी तो ले क्या मेरे मन को, मतलब तुम लोग क्या चाहते नहीं हो? ऐसा नहीं करें, हम चाहते हैं कि 2a ही कॉमन लें। 2a कॉमन ले। नहीं, आप उतना ही जानते हैं जितना उसके हिसाब से हम ब्रेक कर रहे हैं। बट अगर हमसे बोलो कि किसी 2 नंबर में से कुछ भी कॉमन लेना, हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन अंदर से उसको चेंज करना पड़ेगा। आप वैसे ही करवाइए मेरे से, ठीक है। हम चाहते हैं 2a कॉमन लेना, हम 2a ही लेंगे,
मेरे मन में 2a ही लेने का है। बताइए, यहाँ पर a कॉमन हो गया तो a बचा, तो 1/2 हो जाएगा। a बचा, और नीचे में 2 तो 2 कट गया, a स्क्वायर हो गया t स्क्वायर। इधर से 2a कॉमन लेने का तो क्या बच गया। ऐसा करना मेरा एक ही मात्र मकसद था, s बराबर ut प्लस at²/2 होता है। अब देखिए, आप ध्यान से कि ये पूरा का पूरा क्या यही है ब्रैकेट वाला। हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, v बराबर v² बराबर u² प्लस 2as, दैट इज द फाइनल फार्मूला। इसको करिए प्रूव, झंझट होता और देर लगता है। ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, और ये कहानी खत्म हो गया। मात्र 3 इक्वेशन, पूरा 1D और 2D खत्म करेंगे इसी 3 इक्वेशन पे, और कोई इक्वेशन नहीं लगने वाला, थोड़ा सा दिमाग लगने वाला और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। दिमाग बचा कर रखने का। इधर लिख दे रहे तीनों एक ही साथ। अब v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at² एंड द फाइनल v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आज के बाद रट जाना है, ठीक है, कभी भूलना नहीं है। यहाँ तक लिख, चलो ये फार्मूला यहाँ पर रहने दे रहे हैं, पूछेंगे क्या पूछ रहा है इसमें। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5। देखो इधर, उसने बताया कि एथलीट ये भाग रहा है, ठीक है। इसका रफ्तार क्या है, टाइम t बराबर जब 0 है, मतलब दौड़ देखे हैं सब लोग ना, स्टार्ट होता है तो भागना शुरू कर देता है। अभी खड़ा है ये, इसका रफ्तार कितना है, और आफ्टर 2 सेकेंड 2.0 सेकेंड के बाद इसका रफ्तार थोड़ा सा तेज़ हो गया है, ये बहुत तेज़ भाग रहा है, ठीक है। इसका रफ्तार कितना हो गया है, 18 किलोमीटर पर आवर है रफ्तार। आपको बता दें, आज के बाद याद रखिएगा, फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से क्या करने का, इंटू करने का, तो यूनिट किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ये स्टैंडर्डाइज रिजल्ट है। तो कितना रफ्तार है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 से 18 उड़ा दीजिए तो बच गया क्या, 5। इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम ले लिया 2 सेकंड। ये सिचुएशन बन रहा है, बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट। इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक अपना स्पीड अचीव कर रहा है इतना, तो एक्सेलरेट किया अपने बॉडी को। तो अब हमको देखना है कि u दिया हुआ है और यहाँ पर v दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, a पता करना है। तो आप, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ, यह दिया हुआ t, तो UVAT का रिलेशन देखिए, UVAT का रिलेशन देखो। इसीलिए फर्स्ट फार्मूला पे ही सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन चूज किए हैं कि आपको समझ आए। यहाँ पर लिखिए v बराबर u प्लस v का वैल्यू 5, u बराबर 0, a t का वैल्यू 2, a बराबर 5/2, a बराबर 5/2 का मतलब आप सब जानते हैं 5/2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट खास बात है, यूनिट उल्टा पुल्टा नहीं लिखने का। और जब भी न्यूमेरिकल बनाएं, ध्यान से सुन लीजिए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट बिना देखे काम कर रहे हो तो गलत करोगे 90% मान लेते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा फंसाया जाता है आपको यूनिट में। इसका यूनिट दे देगा किलोमीटर पर आवर में, स्पीड का दे देगा, इधर दे देगा टाइम मिनट में, इसका दे देगा कुछ और। सारे सिस्टम सेम करने होंगे आपको। एसआई में बात करिए, सबसे आसान हो जाएगा। फिर आंसर किस में है उसमें कन्वर्ट फाइनली कर देंगे लास्ट में। हम बात करेंगे सारा एसआई में,
सिस्टम ऑफ वो इंटरनल। सब पता था, गलती कहाँ पर पता है, फॉर्मूला गलत। तो आप फार्मूला ये तीनों लगेगा कहीं ना कहीं, तो उसमें से चूज कैसे करना है, तो आप पहले गिवन डेटा देखिए कि यू मेरे को दिया है, ये दिया नहीं था। आपको ये सिचुएशन समझना पड़ेगा कि एन एथलीट ये रन कर रहा है तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी 0 रहा होगा। सेकंड में भी हमारा जो यू था ना, हाँ। तो 0 ही है। हाँ, तो ठीक है, जैसे भी हो आप समझिए, धीरे धीरे समझिएगा, समझ आएगा, कोशिश करिए।